दोस्तों, हमारे जीवन में कर्म का मतलब हमारा व्यवहार, अभ्यास और उन मस्तिष्क से संबंधित होता है जो हमें अच्छे व्यवहार, आचरण और विचार करने के लिए प्रेरित करती हैं, जिसमें हम किसी चीज का विचार करते समय पूर्ण रूप से मग्न हो जाते हैं और हमारी आदतें हमारे मस्तिष्क में नए नए विचारों का निर्माण करती हैं, जो हमेशा हमारी परिस्थितियों के प्रभाव से सक्रिय हो जाती हैं। पर ये हमें अपने विचार को दोहराने के लिए प्रेरित करती हैं। यदि सरल तरीके से कहा जाए तो हमारे भीतर किसी कार्य को करने की इच्छा को जागृत करती है और फिर हम उसी कार्य को करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। हम अपने कर्मों के द्वारा ही हम लगातार इस धरती पर जन्म लेते रहते हैं और हम अपने जीवन में सुख और दुख का अनुभव करते हैं। हमारे पूर्व जन्मों द्वारा किए गए कर्मों का परिणाम है। कभी भी किए गए कर्मों का मिटाया नहीं जा सकता। हमें इन दोनों के अलग अलग परिणाम भुगतने पड़ते हैं। स्वयं पर अनुभव प्राप्त करने के बाद भी आप एक अच्छा व्यवहार करते हुए आनंद से अपना जीवन जी सकते हैं। ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी किसी भी प्रकार से हम कर्म से मुक्त नहीं हो सकते और आगे चलकर हमें केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। सब कर्मों के समाप्त हो जाने पर अंतिम मोक्ष की प्राप्ति होती है। कर्म का फल कोई सजा या इनाम नहीं है, लेकिन सामान्य तौर पर वह हमारे भीतर के ही कर्मों का फल है। जो कर्म हम पिछले जन्म में कमाए थे, उन कर्मों का फल इस जन्म में मिलता है। तो यह फल कौन देता होगा? भगवान? नहीं। जब हम किसी परिस्थिति का सामना करते हैं, तब प्राकृतिक रूप से हमें कर्म फल का अनुभव अवश्य होता है। किसी भी प्रकार की क्रिया या कर्म फल को भोगते समय हमारे भाव और खुद के स्वरूप की अज्ञानता ही हमारे नए कर्म होने का मूल कारण है। दोस्तों, आज हम इस कहानी के माध्यम से जानने वाले हैं कि कर्म क्या होता है। दोस्तों, एक बार महात्मा गौतम बुद्ध के शिष्य ने उनसे पूछा कि हे गुरुदेव, हमें यह बताएं कि कर्म क्या है और कर्म किसे कहते हैं। तो उसके बाद महात्मा गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा कि कर्म को समझने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी से तुम समझ जाओगे कि कर्म क्या है और कर्म किसे कहते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जो अपने मंत्री के साथ घोड़े पर बैठकर अपने राज्य का भ्रमण कर रहा था। राज्य का भ्रमण करने के बाद राजा एक दुकान के पास गया और रुकने के बाद राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, मालूम नहीं क्यों, लेकिन मुझे लगता है कि इस दुकानदार का कल के कल फांसी की सजा सुना दूं और मुझे इसे मृत्युदंड देने की इच्छा हो रही है। और उसके बाद मंत्री जी राजा से इसका कारण पूछ पाते कि इससे पहले राजा उसके आगे निकल गए। मंत्री ने इसका कारण पता करने के लिए अगली सुबह वेश बदलकर आम जनता का रूप धारण करके उस दुकानदार के पास पहुंचा। और वैसे तो दुकानदार चंदन की लकड़ियां बेचने का काम करता था। इसके बाद मंत्री जी ने दुकानदार से पूछा कि भाई, आपका काम कैसे चल रहा है। उसके बाद दुकानदार ने कहा कि भाई, बहुत ही बुरा हाल चल रहा है। लोग दुकान पर आते हैं, चंदन को सूंघते हैं और फिर उसकी प्रशंसा तो बहुत करते हैं, लेकिन खरीदता कोई नहीं है। और उसने आगे बताया
कि मैं सिर्फ इसी का इंतजार कर रहा हूँ कब हमारे राज्य के राजा की मृत्यु हो जाए और उनके अंतिम संस्कार के लिए मेरे दुकान से बहुत सारी चंदन की लकड़ियाँ खरीद लिया जाए और शायद वहाँ से मेरे चंदन की लकड़ियाँ बेचने के व्यापार में थोड़ी बढ़ोतरी हो जाए और मेरा व्यापार भी अच्छा हो जाए। दोस्तों, इसके बाद मंत्री को सब बात समझ में आ गई कि यही वो निगेटिव यानी नकारात्मक विचार हैं जिसने राजा के मन को भी नकारात्मक बना दिया है। दोस्तों, वह मंत्री बहुत ही बुद्धिमान और होशियार था, तो इसलिए उसने सोचा कि मैं थोड़ी बहुत ही इस दुकानदार से चंदन की लकड़ियाँ खरीद लेता हूँ। और उसके बाद उस मंत्री ने उस दुकानदार से पूछा कि क्या मैं आपके दुकान से थोड़ी बहुत चंदन की लकड़ियाँ खरीद सकता हूँ। दुकानदार यह सुनकर बहुत खुश हो गया और उसने सोचा कि चलो, इतने समय में कुछ भी नहीं बिक रहा था। और उसके बाद उस दुकानदार ने कुछ चंदन की लकड़ियों को अच्छी तरह से पैक करके उस मंत्री जी को दे दिया। दोस्तों, उसके बाद मंत्री ने अगली सुबह राजा की दरबार में पहुंच गया और उसने राजा से कहा कि राजा, वो जो दुकानदार है ना, उसने कुछ चंदन की लकड़ियां आपके लिए तोहफे के रूप में भेजी है। यह बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और मन ही मन सोचने लगा कि बेकार में ही उस दुकानदार के बारे में गलत सोच रहा था। और उसने उस चंदन की लकड़ियों को हाथ में ले लिया और उसने उस चंदन की लकड़ियों को बहुत ही अच्छी तरह से सूंघ लिया और उसमें से बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही थी। दोस्तों, राजा इससे बहुत ही ज्यादा खुश हुए और उसके बाद राजा ने अपने मंत्री को हाथों उस दुकानदार के लिए सोने के सिक्के भेज दिए। उसी काम जनता का रूप धारण करके मंत्री जी अगली सुबह उस दुकानदार के पास पहुंचे और उसने वह सोने के सिक्के को उस दुकानदार को दे दिया। दोस्तों, उसके बाद दुकानदार बहुत खुश हुआ और मन ही मन सोचा कि बेवजह अपने राज्य के राजा के बारे में गलत सोच रहा था। राजा तो बहुत ही ज्यादा दयालु है। और यहीं पर महात्मा गौतम बुद्ध जी ने कहानी को खत्म किया। ये कहानी जब खत्म हुई तब गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा कि आप बताएं कि कर्म क्या होता है। तब गौतम बुद्ध जी के सभी शिष्यों ने जवाब देते हुए कहा कि शब्द ही हमारे कर्म होते हैं और हम जो भी काम करते हैं वही हमारे कर्म होते हैं और जो हमारी भावनाएं होती हैं वही हमारे कर्म होते हैं। महात्मा बुद्ध जी ने सभी शिष्यों को जवाब सुनने के बाद महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा कि आपके विचार ही आपके कर्म हैं। अगर आपने अपने खुद के विचारों पर नियंत्रण करना सीख लिया तब आप एक महान इंसान बन सकते हैं। जब आप अच्छा सोचते हैं तब आपके साथ अच्छा ही होता है और वो होता ही रहेगा। दोस्तों, इसलिए मैं भी कहना चाहूँगा कि अगर आप अच्छा सोचोगे तो दूसरे लोग भी अपने आप आपके बारे में अच्छा सोचने लग जाएंगे। हर वह चीज जिसका हम अनुभव करते हैं हमारी ही रचना है और इसके लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं है। हमारे अनंत जन्मों के लिए हम खुद ही पूर्ण रूप से जिम्मेदार हैं। बहुत से लोगों का मानना है कि जीवन में वो जो कुछ भी है हम अनुभव करते हैं वह सब उनका ही किया हुआ फल है, इसलिए वे उसे बदलने की कोशिश करते हैं लेकिन उसमें भी असफल हो जाते हैं क्योंकि उसे बदलना उनके हाथ में नहीं है। फल को बदलने के बारे में सोचना सही है लेकिन इसके लिए वे स्वतंत्र रूप से सक्षम नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ हद तक उसका अधिकतर नियंत्रण उनके हाथ में है। सिर्फ आत्मज्ञान प्राप्ति के बाद ही ऐसा संभव है, तब तक यह असंभव नहीं है। अगर ऐसा है तो क्या मैं इस ज्ञान का उपयोग अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कर सकता हूँ?
मेरे कर्मों की कोई नकारात्मक असर होने से पहले ही क्या मैं उनसे मुक्त हो सकता हूँ? क्या ऐसा हो सकता है कि मैं सामान्य रूप से अपना जीवन जीते हुए भी कर्म और अपनी आनंद का अनुभव कर सकूं? क्या मैं अपने अनंत जन्मों के कर्म बंधनों से मुक्त हो सकता हूँ? कर्म की अवधारणा इसीलिए अर्थपूर्ण है क्योंकि यह हमारी भावनाओं और उद्भव की व्याख्या करता है और यह स्पष्ट करती है कि ऐसा क्यों होता है कि हम कभी खुश होते हैं तो कभी दुख का अनुभव करते हैं। यह सब हमारे अपने व्यवहार संबंधी अभ्यास के परिणाम स्वरूप होता है। इसलिए जो कुछ हम करते हैं और जो कुछ हमारे साथ होता है वह पहले से निर्धारित नहीं है। भाग्य या कर्म जैसी कोई चीज नहीं होती। कर्म एक ऐसी सक्रिय शक्ति के लिए प्रयोग की जाने वाली अभिव्यक्ति है जो दर्शाती है कि भविष्य में होने वाले घटनाओं को नियंत्रित करना आपके हाथ में नहीं है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज आपने इस वीडियो से कुछ न कुछ जरूर सीखा होगा। इस वीडियो से आपने क्या सीखा है? आपने जो कुछ भी सीखा है वो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ मैं उम्मीद है कि आप सभी को आज की यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।